नमस्कार, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान पर। आज हमारे साथ हैं श्रीमती गगन जी, जो कि सीनियर मैनेजर हैं कैनरा बैंक में। आज का जो हमारा विषय है वो है बैंक गारंटी। बैंक गारंटी के बारे में हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत बार सुनते हैं, लेकिन हमें बहुत कम जानकारी है कि उसकी यूसेज क्या है, वो होती क्या है, प्रोसीजर क्या है कि वो हम बैंक से लें। वीडियो को आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि बैंक गारंटी होती क्या है? देखो सचिन, बैंक गारंटी किसी भी गारंटी के टाइप से ही होती है। गारंटी यूजुअली क्या होती है, जिसमें 3 लोगों का एग्रीमेंट होता है। एक, अगर मान लिया आपने किसी से कोई सामान परचेज किया, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला, वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। वो कहते हैं हम एक दूसरे पे विश्वास कैसे करें, कोई मीडिएटर लेके आओ। तो वो मीडिएटर क्या है, वो एक तरीके से गारंटर का काम करता है। इसी तरीके से हम बैंक गारंटी जब इशू करते हैं, सपोज़ किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उसके लिए टेंडर्स इशू किए, तो जब वो टेंडर इशू करता है तो सबसे पहले क्या होती है, बिडिंग होती है। बिडिंग के टाइम पर भी जो गवर्नमेंट है वो कॉन्ट्रैक्टर को ये बोल सकती है कि तुम बिड लगाने से पहले बैंक की गारंटी लेकर आओ। इसमें क्या होगा कि जो बिडर होगा वो पहले बैंक के पास बैंक को कॉन्टैक्ट करता है और आकर कहता है कि मुझे बैंक गारंटी चाहिए। मीन्स बैंक उस कस्टमर के बिहाफ पर किसी दूसरे पर्सन को गारंटी देता है कि अगर ये अपना काम पूरा ना कर पाए तो जो आपका लॉस होगा उसको कौन बियर करेगा, हम बियर करेंगे। और जो आप उस व्यक्ति से बाद में ले लेंगे या फिर वो पहले ही डिपॉजिट करा नहीं, वो देखो दोनों तरीके हैं। बैंक गारंटी यूजुअली जब हम इशू करते हैं तो 2 तरीके हो सकते हैं उसको इशू करने के। एक तो हम उसको एफडी के अगेंस्ट इशू करते हैं कि जितने अमाउंट की बैंक गारंटी दे रहे हैं हम उतने ही अमाउंट की एफडी हम कस्टमर से लेकर रख लेते हैं और एफडी के अगेंस्ट रखते हैं। या फिर अगर उस कस्टमर का हमारे पास पहले कोई एक्सपोजर रहता है, कोई उसकी फंड बेस्ड एक्सपोजर हमारे पास है, उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास मॉर्गेज है, तो हम उसको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी दे सकते हैं। उसमें कुछ पोर्शन हम लोग उसका एफडी के फॉर्म में रख लेते हैं और बाकी उसकी प्रॉपर्टी से कवर कर लेते हैं। तो बैंक गारंटी के टाइप्स कितने हैं? यूजुअली जो जनरली यूज़ होती है वो 2 टाइप की बैंक गारंटीज़ होती हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल बैंक गारंटी और दूसरी है परफॉर्मेंस गारंटी। तो परफॉर्मेंस गारंटी वो होती है जो हम किसी कस्टमर के लिए इशू करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, कि जो उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। सपोज़ आज NHAI ने कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले कि रोड बनाने के कॉन्ट्रैक्ट है, तो NHAI कहता है कि आप बैंक गारंटी लेकर आइए, तब हम उसको कुछ एडवांस रिलीज़ करेंगे। क्योंकि NHAI जब अपने कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देगा तो वो किसी गारंटी के तहत देता है। हम कॉन्ट्रैक्टर ने उसको 10 लाख रुपए की सपोज बैंक गारंटी जमा कर दी है, तो उस बैंक गारंटी के एवज में NHAI उसको कुछ अमाउंट रिलीज़ कर देगा कि तुम हमारा काम करो इस पैसे से। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर वो दिए हुए टाइम पीरियड में अपना काम ख़त्म नहीं कर पाता तो NHAI उस गारंटी को इन्वॉक करा सकता है। इन्वॉक का मतलब कि वो बैंक से डिमांड कर सकता है कि जो आपका कस्टमर था उसने हमारा काम पूरा नहीं किया है, तो जो मैंने इसको एडवांस पैसा दे रखा है वो मुझे वापस चाहिए इससे। तो वो हम उसकी बैंक गारंटी को इन्वॉक करके दे देंगे ताकि NHAI को लॉस ना हो। तो क्या प्रोसीजर है कि कोई बंदा अगर बैंक में आता है कि किस वे से वो बैंक गारंटी ले सकता है? देखो, बैंक गारंटी में हमेशा 3 पार्टी होंगी। एक तो वो जो बेनिफिशियरी है, मतलब जिसने कॉन्ट्रैक्ट निकाला वो बेनिफिशियरी है। दूसरा हो गया कस्टमर जो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने वाला है वो। तीसरा हो गया बैंक, वो बैंक में अप्लाई करता है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए पर ये कॉन्ट्रैक्टर मेरे से बैंक गारंटी मांग रहा है। तो मैं आपको, अब एक चीज़ और भी होती है, अब कई बार ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट जो कस्टमर है उसके पास पैसा तो होता है पर उसको भी सामने वाले पर विश्वास नहीं होता, तो वो क्या करता है कि वो पैसे बैंक में रख देता है कि मेरी इतने की एफडी मैं आपको दे रहा हूँ और इसी के अगेंस्ट मुझे बैंक गारंटी दे दो। उसको पैसे देने की बजाय उसको ये सेफ्टी रहती है कि वो बैंक को पैसे दे रहा है और उसी के अगेंस्ट, अपने ही पैसे के अगेंस्ट हमसे बैंक गारंटी ले लेता है।
और जाकर उसको सबमिट कर देता है। जब उसका वर्क पूरा हो जाता है तो जो उसका जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो उसकी बैंक गारंटी को रिलीज़ करके उसको वापस कर देता है, वो आके वापस हमें दे देता है और हम उसका पेमेंट रिलीज़ कर देते हैं। तो क्या जो अमाउंट डिपॉजिट करवा रखा है, मान लीजिए 20 लाख रुपए एक बैंक गारंटी का अमाउंट डिपॉजिट करवाया किसी व्यक्ति ने, तो क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल, उसको वो एफडी उसी की है, वो उसी के नाम पर रहती है, उसको उसका इंटरेस्ट दिया जाता है। और अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी किसी ने आपके पास गिरवी रखी है, हाँ। उस केस में क्या होगा? उस केस में तो हम लोग मार्जिन के लिए, देखिए बैंक गारंटी हम लोग 100% सिक्योर होके ही देते हैं, तो चाहे वो मार्जिन की फॉर्म में 25% उससे कैश में ले लिया, बाकी उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास मॉर्गेज है। जब अगर वो हमें बैंक गारंटी ला के वापस करता है कि मेरा काम पूरा हो गया, मुझे बैंक गारंटी की ज़रूरत नहीं है, इसको कैंसिल कराने आता है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी रिलीज़ कर देते हैं। और जर्नल परसेप्शन में बैंक गारंटी को लेटर ऑफ क्रेडिट जो है एलसी, उसके साथ कोलैप्स करके देखा जाता है, क्या वो ऐसा है? नहीं, बैंक गारंटी और एलसी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यूजुअली एलसी भी एक टाइप की गारंटी ही है, पर वो ज़्यादातर यूज़ होती है ओवरसीइंग बाइंग्स में। मतलब अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो वहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ होता है, और अगर हम डोमेस्टिकली बात करें तो बैंक गारंटी यूज़ होती है। तो हमने जाना बैंक गारंटी के बारे में, बैंक गारंटी होती क्या है, क्या प्रोसीजर है अवेल करने का, कितनी तरह की बैंक गारंटी होती है, और एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी में क्या डिफरेंस है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके जो कमेंट हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और ज़रूर बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी और आप आगे आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। धन्यवाद।